2025 में राजनीतिक चुनाव का माहौल है। इसमें आप देखिए कभी को मारू गड़ी आ देता है, कभी मारू लटका दिया जाता है। तो राजनीतिक इसमें जनता को मन भटकाया जा रहा है कि हम कांग्रेस को, ठीक है, इसमें सिर्फ या जन स्वराज को इसमें मन भटकाएंगे। इसमें युवा से पूछेंगे कि किस तरह से इसमें क्या क्या जन स्वराज है, कांग्रेस है और बीजेपी। अभी बहुत सारे राजनीति बहुत सा आ रहा है। इसमें बिहार को विकास करने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगा? हमारे बिहार के जितना भी युवा है उनकी सबसे पहली बात सोचने वाली चीज है और विशेष स्तर पर ध्यान रखना पड़ेगा कि जितनी भी पार्टियां हैं जिसमें हमारे राज्य में आरजेडी, जेडीयू या कांग्रेस या बीजेपी, तो इनकी जो अभी जो चल रही है इसी तरीके का मुद्दा जो राजनीतिक मुद्दा में उनको गाली दिया जाता है, तो जनता को मन भटकाया जाता है ना। इससे एक राजनीतिक लाइन में तो कभी मोदी जी को मार कभी गया सामान्य, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन करवाया गया था। प्लस अभी देखिए राहुल गांधी को गांधी मैदान में मतलब तो उसको कार्टून बनाकर लटका दिया जाता है। तो ये सब राजनीतिक मुद्दे में आपको क्या लगता है मतलब किया जाता है, मतलब सीटों के लिए या राजनीतिक गुंडाबाजी कहते हैं और जनता का जो माइंड अवोशन कर रहे हैं यानी मुद्दाओं से भटकाया जाता है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा जो कोई भी राजनीतिक पार्टी है उनकी एक दो तीन बातें कहना चाहूंगा कि आप इन चीजों पे ध्यान न दे करके बल्कि आप अपने जो जनता के प्रति सोचिए, अपने राज्य के प्रति सोचिए, ना कि गाली इस तरीके की बातें जुमलेबाजी न करके खासकर अपने जनता के लिए हमारे बिहार के विकास के लिए इन चीजों की बातें करें तो बेहतर रहेगा। और हमारे जो राज्य का युवा है, बिहार राज्य का, आप देखे होंगे, सुने भी होंगे, कई तरीके की चीजें हैं तो हमारे देश का जो चीज है। इसमें आपको नहीं लगता है बिहार में इलेक्शन होता है जिसमें जातिवाद आ जाता है? ये जातिवाद करना चाहिए हमको जनता से? नहीं, जातिवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और हमारे हिसाब से मेरे जैसे आप युवा हैं, हम भी एक समाज के युवा ही हैं, अपने बिहार के हैं, और हम भी अपनी जगह जो आपसे बात करें बिहार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। और दूसरा नंबर की हमारे जितने भी युवा हैं मैं उनसे आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप जाति बिरादरी पे वोट ना करें, आप अपने जातिवाद के पीछे ना पड़े, आप विकास की बात करें कि हमारे देश हमारे राज्य के प्रति जो सोच रहे हैं, जो हमें आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। जैसे छोटी सी बात है जैसे अभी जन स्वराज, ठीक है, अब पहले जन स्वराज की बात, ठीक है, अब जो भी पार्टी आया तो उसमें यहाँ पे बिहार में फैक्ट्री लगाने की बात नहीं, लेकिन जन स्वराज आते ही इस लाइन में राजनीतिक लाइन आते ही अपने बिहार के बारे में फैक्ट्री नहीं है, यहाँ पे ट्रेनिंग भरो और आंध्रा, महाराष्ट्र या कर्नाटक या जो भी दिल्ली जो भी है सबको यहाँ ट्रेन लेकर भरता है। लेकिन यही जन स्वराज आया है तो एक बात बोलता है। लेकिन इससे पहले बीजेपी का सीट था, लालू यादव जी का, ठीक है, ये सब का अपना सीट था, लेकिन ये सब डेवलप नहीं करेगी। अभी नीतीश कुमार के खिलाफ है अभी, लेकिन अभी 5 साल से है, 5 साल में बीजेपी की सरकार 5 साल बनेगी, ठीक है। तो इसी में इसमें अब 5 साल में कोई फैक्ट्री नहीं करी। अभी जन स्वराज बोल रहा है उस मुद्दे पर अभी कहीं से कहीं नजर, जैसे देखिए 125 यूनिट बिजली बिल अभी फ्री दे रहा है, ठीक है, 125 यूनिट फ्री दे रहा है। और लाइट देखिए आप, लाइट सही ढंग से नहीं दे रहा हरदम। अरे बिजली फ्री की तो लाइट दो ना भाई, पहले तो कम से कम 20 घंटा देते तो आपको 16 घंटा लगभग नहीं देता। तो इस पर सरकार क्या करे? प्रशांत किशोर जी का जिन्होंने काफी हमारे बिहार के लिए उन्होंने सोचा और कहते हैं कि हम इंडस्ट्री लगाएंगे, फैक्ट्रीज लगाएंगे, सारी चीजें बोल रहे हैं, हम पलायन नहीं होने देंगे, हम जीतने के बाद हम सरकार बनते ही सभी को बुला लेंगे। ठीक है, अच्छी बात है, उनकी बात को सहमत करते, लेकिन मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि आप इसको राजनीति पर स्टैंड मत लीजिएगा, इसको सीरियस। यदि आपकी सरकार अभी बनती है, हालांकि इतना कोई आसान चीज नहीं है बिहार के अंदर, यदि बनती है तो आप इसको सिर्फ राजनीतिक भाषणबाजी में नहीं रखिएगा और हो सके इसकी कोशिश कीजिएगा। और इसको प्रशांत किशोर जी का अच्छी सोच है, मैं उनका समर्थन भी करता हूँ, उनका साथ भी लेता हूँ, बहुत अच्छा लगता है उनकी बातें। और उन्होंने एक ऐसा मुद्दा लेके आया हमारे बिहार के प्रति और हमारे बिहार के लिए बिल्कुल हित में है और ये होना भी चाहिए। और ये कोई भी सरकार की पार्टी की सरकार बनती है तो इनको विशेष करके प्रशांत की 15,000 सैलरी मिलेगी, यही से जो मतलब हर एक कंपनी रोजगार देगी, ये हकीकत पालित हो सकता है।
देखिए इतना आसान तो नहीं है ये, इस चीज को हम थोड़ा सा समझ सकते हैं कि ये राजनीति की भाषा इतना आसान चीज नहीं है। 15,000 देंगे, 20,000 देंगे। आपको शायद पता होगा कि हमारे बिहार का बजट क्या है। आपको बजट पता बजट और हमारे बिहार की जो आबादी है उन पे भी थोड़ा ख्याल रखिए, और बिहार की जो बजट जो केंद्र सरकार पास करती है उन पे भी ख्याल रखिए। दोनों चीजों को कम्युनिकेशन मिला कर उसके बाद आप बता सकते हैं कि इसको कितना क्या मिलेगा। तो ये राजनीतिक भाषा है, इससे ज्यादा हमारे चलिए दोस्तों, आज मैं यहाँ तक रखते हैं और अगले टॉपिक अगले दिन बात करेंगे। आप सब मेरे चैनल से जुड़े हैं, विशंबर सैनी फेसबुक प्रोफाइल है, तो आप जरूर लाइक और शेयर करें, एक दूसरों को भेजें कि अभी जातिवाद पर ना जाए और अपनी सोच और अपने उज्जवल भविष्य बिहार को देखिए। इतना 2025 चल रहा है, लेकिन दुनिया चांद पर चल रही है, बिहार के लोग धरती पे एक खाना तक खाने को नहीं मिलता बिहार में। अभी जातिवाद को लड़े हैं। तो आप सबसे यही विनती है, यही अनुरोध है कि देखिए अपने जिला में और अपने एरिया में कौन एमएलए है, कौन मेरा काम करता है, उसी को विकास पे वोट करें, अपने बच्चे के भविष्य पे वोट करें, और चाहे सरकार किसी की बने जो आपके हित के लिए सोच रहा उनको वोट कीजिए। किसी पार्टी का समर्थन ना हम कर रहे हैं, ना हम इसको कहते हैं कि समर्थन कीजिए। जो आपके हित के लिए सोच रहा है, आपके भविष्य के लिए सोच रहा है, आपके बच्चे के भविष्य के लिए सोच रहा है, आप उनको वोट करें। जय हिंद, जय भारत।